कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और दूसरा ये कि वो यहूदियों का राजा है। ये मोटा मोटा ये दोनों दो मुख्य आरोप प्रभु यीशु मसीह को, जो कि कोई मतलब के आरोप नहीं है, लेकिन किसी दो आरोपों के बिना प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाने का जो षड्यंत्र है वो लग रहा है कि यहाँ पे सफल हो रहा है। उसके बाद महासभा में प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती होती है। वहाँ पर नाना प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पर खास करके इन्हीं दो आरोपों को लेकर प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती की जाती है। उसके बाद पिलातुस के पास प्रभु यीशु मसीह को ले जाया जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस पर तो मैं कोई दोष नहीं पाता। तो पिलातुस जो है हेरोदेस के पास प्रभु यीशु मसीह को भेजते हैं, और हेरोदेस के पास भेजने के बाद हेरोदेस के द्वारा ठट्टा में बुलाया जाता है प्रभु यीशु मसीह को, भड़कीला वस्त्र मेहंदी वस्त्र पहनाकर फिर से हेरोदेस जो है उसे पौलुस के पास वापस लौटा देता है, और प्रभु यीशु मसीह को घसीटते हुए फिर से अपमान करते हुए प्रभु यीशु मसीह फिर से पिलातुस के पास ले जाया जाता है। और वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह की पेशी होती है, एक भीड़ जो है सामने प्रभु यीशु मसीह के सामने, और जब ये आरोप लग रहा है तो भीड़ भी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए बार बार कहती है कि इसे क्रूस पर चढ़ा और हमारे लिए इसे छोड़ दो, बरअब्बा को छोड़ो। आखिरकार वो कहता है गवर्नर पिलातुस कि मैं प्रभु यीशु मसीह में यीशु में कोई दोष नहीं पाता, और पानी से अपने हाथ को धो लेता है। लेकिन फिर से भीड़ जो कि जो भूमनीय थे, महायाजक थे, और उस समय के जो शासक में थे, उनके बहकावे में आ चुकी थी, उनके वश में आ चुकी थी, और शैतान पूरी तरह से उनको अपने कब्जे में सिकंजे में ले चुका था। इसे आखिरकार भीड़ के आगे, भीड़ के दबाव के आगे, लोगों के दबाव के आगे, महायाजक भूमनीयों के दबाव के आगे, उनके दलीलों के आगे पिलातुस हार जाता है और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए आदेश दे देता है। और प्रभु यीशु मसीह को उसके बाद घसीट करके पोपी नाम के स्थान पर ले जाया जाता है, और जब प्रभु यीशु मसीह पोपी नाम के स्थान पर ले जाया जाता है उसे ठोक दिया जाता है कलवरी क्रूस पर। दोनों हाथों में कीले, पैर में कीले, रक्त बह रहा है, चिलचिलाती धूप पोपी नाम का जगह है, और उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पर लटकते हुए, सूली पर लटकते हुए, ये पहली बार नहीं जो पाया जाता है। मेरे साथ निकाल लेंगे लूका 23:24। प्रभु यीशु मसीह ने तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांटे। इस वाणी पर रोशनी डालने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा तुम्हारी मौजूदा दृष्टि कि वे आए और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चलने के लिए पहले वाणी पर अपना संदेश हमारे बीच प्रस्तुत। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और आज समय को दिया कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे स्थानीय पास्टर जी को उसके निरंतर प्रोत्साहन के लिए, जो निरंतर हमारे जीवन में वो प्रोत्साहन करते हैं और हमें प्रभु के नाम के लिए वो आगे करते हैं, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ हमारे प्रचार कमेटी अध्यक्ष जी को भी कि उन्होंने हमें ये अवसर को दिया कि हम कलीसिया के सामने खड़े होकर प्रभु के वचन को आप लोगों के बीच में रख सके। और आप सभी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसके भवन में उपस्थित हुए हैं। तो सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और आइए जब हम इस पहली वाणी में मनन करते हैं तो उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपकी नजदीक की मिलाते पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हम अपने मन को पिता आपकी नजदीक की मिलाते पिता परमेश्वर। अगर हमारे जीवन में प्रभु ऐसी कोई बात है पिता परमेश्वर जिन
बातों को लेकर प्रभु हम आपकी नजदीकी में नहीं आ सकते पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन बातों के लिए पिता हम आपसे क्षमा मांगते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम अपने मन को, अपने हृदय को, अपने जीवन को पिता आपकी ओर लेके आते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जब मैं इस वचन को बोलते पिता आपकी अगुवाई प्रभु मेरे साथ साथ पिता यहाँ उपस्थित हर एक के जीवन में मांगती हूँ पिता परमेश्वर। इस वचन के माध्यम से आज जो पिता परमेश्वर आप समझाना चाहते हैं प्रभु जी, हम समझने पाए पिता परमेश्वर, और केवल समझे नहीं पिता लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन को चलायमान बनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हर एक सुनने वाले को और मैं अपने आप को भी प्रभु जी को फिर से पिता आपके पवित्र हाथों में समर्पित करती और प्रार्थना यीशु में आपके नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम बहुत पहले से जो गुड फ्राइडे है इसको मनाते आ रहे हैं और इसमें हम सभी को पता है कि इसमें 7 वाणी जो है, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तो उस समय 7 वाणी के रूप में उन्होंने जो वचन कहा था उसके विषय में आज के दिन में बोला जाता है। तो पहली जो वाणी है जैसा कि पढ़ा गया लूका उसका 23 अध्याय उसका 34 पर, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। तो जब ये वाणी मुझे मिला है बोलने के लिए तो मैं आप लोगों के समक्ष में 1 या 2 बातों को रखना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग बहुत समय से इस वाणी को समझते आए हैं और इस वाणी के द्वारा हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने पिता से एक प्रार्थना किया उस समय में जब उसको क्रूस पर लटकाया गया और वो संसार के लोगों के लिए क्षमा मांग रहा है। लेकिन उससे पहले अगर हम कुछ समय प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया उस समय से लेकर जब प्रभु यीशु मसीह को याजक के पास ले जाया गया, उसके बाद पिलातुस, उसके बाद हेरोदेस, और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो व्यवहार किया गया, प्रभु यीशु मसीह को जो मारा गया, उसे थूका गया, प्रभु यीशु मसीह को थप्पड़ से मारा गया सिपाहियों के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह को इतने ताना दिए कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को बचा। तो इस समय इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह आज हम एक बात को और बताना चाहते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा था कि हमको हर बातों में धीरज धरना है और हमको नम्र और दीन बनना है। तो प्रभु अपने उस वचन के अनुसार जब उसका अंतिम समय था उस समय भी वो क्या कर रहा है, अपने जीवन में जो लोग उसके खिलाफ में बोल रहे थे उन बातों को वो न सुनकर अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए वो धीरज के साथ और नम्रता के साथ वो उनके हर ताने को सुनता रहा और उन्होंने जो भी उनके साथ किया उन बातों को वो सहता रहा। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में धीरज धरा, नम्रता को उसने अपने जीवन में ग्रहण किया, नम्रता के साथ वो आगे चल रहा है, तब भी जो लोग हैं वो उसके ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह जो है इस वचन को कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो ये जो वचन है, जो वाणी है, इसमें प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। इसमें पहला जो बात है वो ये कहना चाहूंगी कि जैसे हमको पता है कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि अपने परमेश्वर से क्या करना है, हमको अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से प्रेम करना है। वो केवल मनुष्य जातियों के लिए ये आज्ञा नहीं था, लेकिन ये जो आज्ञा थी वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए भी परमेश्वर ने दिया था कि जैसे मैंने अपने लोगों को आज्ञा दिया है कि तू अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से प्रेम कर। तो ये प्रभु यीशु मसीह के लिए भी था और प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस पिता के इस वचन को पूरा करने के लिए उस क्रूस का दुख को सहा और प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस पिता के वचन को इसमें परमेश्वर की उस पहली इच्छा को वो पूरी कर रहा है और इसीलिए वो उसने लोगों का जो ताना है, लोगों की जो मार है वो इसलिए सह रहा है कि वो अपने पिता से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी बुद्धि से क्या करता था, वो परमेश्वर पिता से प्रेम करता था। अगर वो अपने पिता से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि से प्रेम नहीं करता तो वो उस समय उन लोगों को जवाब दे सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन लगातार वो क्या करता गया, लोगों की बातों को, लोगों की ताना को वो सहता रहा ताकि उसके जीवन से परमेश्वर का जो आज्ञा है उस आज्ञा को वो अपने जीवन में पूरी कर सके। और जो दूसरी बात है, परमेश्वर ने और एक आज्ञा दी है कि जैसे तू अपने पिता से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि से प्रेम करता है, वैसे ही तू अपने पड़ोसियों से भी प्रेम कर। तो हम इसमें देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की पहली आज्ञा तो पूरी करता है,
वो कुछ नहीं कहता लोगों से, अपने पिता की इच्छा को पूरी करता है। लेकिन परमेश्वर का जो दूसरी आज्ञा है उसको भी क्या कर रहा है, वो इस समय पूरा कर रहा है। और ना केवल वो अपने पिता से प्रेम कर रहा है, लेकिन पिता का जो आज्ञा उसे मिला है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो उस समय जो है वो जो पड़ोसी थे वो कौन थे, वहाँ जो लोग थे, वहाँ जो पिलातुस था, वहाँ जो राजा थे, वहाँ जो सैनिक थे, वो क्या थे, प्रभु यीशु मसीह के पड़ोसी थे। और वो उस समय अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर रहा है और अपने पड़ोसियों को कुछ भी वो नहीं बोलता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने पड़ोसियों से उस प्रेम को करने के कारण वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और हम क्षमा के विषय में बहुत बार अपने स्थानीय पासवान जी से बहुत गहराई से सुन लिए हैं। तो हम क्षमा के विषय में जानते हैं कि जब परमेश्वर का वचन में भी कहता है कि यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को इसलिए कहा प्रियो, क्योंकि इस वचन को, इस वाणी को बोलने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में उन लोगों को क्षमा किया था जो उसके विरोध में थे। उसके बाद ही वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। उससे पहले अगर प्रभु यीशु मसीह अपने जो लोग थे वहाँ उनके जीवन को देखता है और उनके जीवन को वो क्षमा करता है, क्योंकि उसने पिता से सीखा था कि जब हमारे विरोध में कोई बोलता है, पिता के वचन से उसने सीखा था कि जब हमारे विरोध में कोई खड़ा होता है तो हमको उन बातों को सह लेना है और हमको पूरे मन से क्या करना है, अपने विरोधियों को क्षमा करना है। तो प्रभु यीशु मसीह इस वाणी के द्वारा बताते हैं कि हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको अपने विरोधियों को क्षमा करना है। जब हम अपने विरोधियों को अपने मन से, पूरे दिल से क्षमा करते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस वाणी के द्वारा हमें बताते हैं कि फिर हमको अपने पिता से उनके लिए प्रार्थना करना है कि पिता, हमारे अपराधियों को जो हमारे विरोध में है, हमारे विरोधियों को क्या कर, तू भी क्षमा कर, क्योंकि हमने उनको अपने जीवन में क्षमा कर लिया है पिता। लेकिन हम चाहते हैं कि जब वो हमारे विरोध में खड़े होते हैं, जब हमारे विरोध में बातें करते हैं, तो आप भी हमारे विरोधियों को क्षमा करें। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। तो हम सभी जानते हैं कि उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ जो लोग हैं उन्होंने क्या किया था और प्रभु यीशु मसीह किन बातों के लिए उनसे क्षमा मांग रहा था। क्या आप सभी में से कोई बता सकता है कि उस समय प्रभु यीशु मसीह किन बातों को लेकर वो अपने पिता से उन लोगों के लिए क्षमा मांग रहा था? क्या कोई, आप लोग जितना हम समझे हैं उनसे कुछ बात आप लोग बता सकते हैं? हम लोग जैसे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ लोगों का व्यवहार कैसा था ना, लोग उसको मार रहे थे, उसको थूक रहे थे, उसको थप्पड़ मार रहे थे। तो हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों के लिए अपने पिता से क्षमा मांगा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों के लिए अपने पिता से क्षमा नहीं मांगा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों के लिए अपने पिता से लोगों के लिए क्षमा मांगा है कि पिता, जब मैं सेवकाई कर रहा था, जब मैं मेरे सुसमाचार को लोगों को बता रहा था, तो उस समय जब मैंने बताया कि प्रभु मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे पिता को ग्रहण करता है और जिसने मुझे जाना है उसने मेरे पिता को जाना है। लेकिन जब लोग को वो वचन बता रहा है तो लोग जो है उस प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण नहीं किया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। अगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो उन्होंने परमेश्वर पिता को भी अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। इसीलिए पिता कहता है कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर। जब इनको सच्चाई पता चला कि मेरे द्वारा वो आप तक पहुंच सकते हैं, मैं जो वचन उनको बता रहा हूँ उन वचनों के द्वारा जब वो आप तक अपने जीवन को ला सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, वो अपने जीवन को आप तक लेकर नहीं आ रहे हैं, अपने जीवन को वो आपको समर्पित नहीं कर रहे हैं। तो पिता वो सच्चाई जान रहे हैं, फिर भी वो अपने जीवन को नहीं ला पा रहे हैं। इसीलिए पिता, तू उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो अभी नहीं समझे हैं या फिर अभी वो नहीं जाने हैं। तो जब हम देखें पहली बार कि जब लोग सच्चाई को जान रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर पिता के पास वो जा सकते हैं, परमेश्वर पिता की नजदीकी में अपने जीवन को ला सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है अपने पिता से क्षमा मांग रहा है कि प्रभु उनके लिए तू क्षमा कर। और अगर हम
27 का 25 में लिखा है, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। जब पिलातुस बार-बार लोगों से पूछ रहा है कि मैं इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता हूँ, तो तुम इसको कैसे दोषी ठहराते हो? तो उस समय वहाँ के जो लोग हैं वो अपने मुंह से इनकार कर रहे हैं कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। लेकिन उनको अभी पता नहीं है कि अगर प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहराने का दंड अगर उनके जीवन में, उसके बेटे बेटियों में, उनके परिवार के लोगों में आएगा तो वो दंड क्या होगा, वो नहीं जानते थे। और वो नहीं जानकर अपने मुंह से इनकार कर रहे हैं कि अगर तू इसे निर्दोष, यानी कि तेरे सामने इसको लेकर आए हैं और हम जब इसको तुझे कहते हैं कि तू इसे क्रूस पर चढ़ा, तो हम चाहते हैं कि इसका जो लहू है वो हमारे ऊपर और इसके लहू का जो दंड है वो हमारे संतानों के ऊपर आए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ये लोग नहीं जानते पिता कि ये क्या कह रहे हैं और अपने मुंह से क्या अंगीकार कर रहे हैं। इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू अपने लोगों को क्षमा कर। और एक अगर हम वचन देखते हैं मत्ती 27 का 43 में, उसने कहा है, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वो इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा दे, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को ताड़ना दे रहे हैं कि ये अपने आप को जो है परमेश्वर का पुत्र कहता है, ये अपने आप को राजा कहता है, लेकिन उसके साथ साथ लोग जो है परमेश्वर को भी ताड़ना दे रहे हैं, लोग जो है परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। इस वचन में हम समझ सकते हैं कि जो लोग हैं वो कह रहे हैं उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मतलब उनका कहना है कि जिस परमेश्वर पर ये भरोसा रखता है, यदि वो परमेश्वर इसको चाहता है तो वो अभी इसे बचाए। तो लोग जो है एक तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ उस पिता की नाम को व्यर्थ दे रहे हैं या फिर उस पिता को ताड़ना दे रहे हैं, उस पिता की निंदा कर रहे हैं जिस पिता ने हमें बनाया है। तो इन वचनों को, इन बातों को लेकर हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक के मन की बातों को जानने वाला है। और जब प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसे व्यवहार हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसा वचन बोला जा रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह उन बातों को सुन रहा था कि लोग जो है वो मेरे साथ साथ मेरे पिता की क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। और उन बातों के विषय में परमेश्वर जो है उनको दंड ना दे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो हम लोग जब देखते हैं कि मरकुस 14:56 में एक वचन कहा है, क्योंकि बहुत से उसके विरुद्ध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी न थी। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध यह झूठी गवाही दी। तो परमेश्वर के वचन में एक आज्ञा दिया गया है प्रियो कि हमको किसी के विरुद्ध में झूठी गवाही नहीं देना है। और उस समय जो लोग थे, जो व्यवस्था को मानते थे, मूसा के द्वारा परमेश्वर का जो 10 आज्ञा उनको दिया गया था वो उनको भी मानते थे, लेकिन उन आज्ञाओं को जानते हुए भी वो उस समय क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए झूठी गवाही को दे रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उन बातों को देख रहा है कि इनके जीवन में मेरे लिए क्या है, विरोध है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो अपने जीवन में दंड को ला रहे हैं, उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो एक झूठी गवाही को दे रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है अब उन बातों को सोचकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार वो अपने पिता से प्रेम करता था, उसी प्रकार अपने पड़ोसियों से, अपने लोगों से प्रेम करता था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता था कि मेरे पिता के द्वारा इनके जीवन में दंड आए। इसलिए वो अपने पिता से कर रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जब हम वो समय को देखते हैं, वहाँ जो यीशु को पकड़वाने वाले थे वो याजक और पुरनिये थे। मतलब याजक मतलब हम जानते हैं कि जो आराधनालय में होते हैं, जो परमेश्वर के वचन को बताते हैं, वो जानते थे परमेश्वर की व्यवस्था को, वो जानते थे परमेश्वर के वचन को, लेकिन वो अपने जीवन में स्वीकार करना नहीं चाहते थे कि प्रभु जो वचन हमारे बीच में बोल रहा है वो सच है और वो परमेश्वर की ओर से आया है और वो परमेश्वर का पुत्र है। वो उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह को विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो 10 आज्ञाओं को नहीं जानते थे या फिर जो वचन कहा गया था उनको नहीं जानते थे, लेकिन वो जानते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके पक्ष में होकर अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, मैंने इन लोगों को क्षमा कर दी है, लेकिन प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू क्या कर, इन लोगों को क्षमा कर और इनके पाप को स्मरण न कर, ताकि जब तेरा राज्य आए तो ये क्या है, उस
परमेश्वर का जो पहला वाणी है प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि इस वाणी में परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को उसने अपने जीवन में पूरी किया। उसके बाद उसने अपने सताने वालों को, जैसा उसके वचन में कहा है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। तो प्रभु ने जो वचन कहा है उस वचन को अपने अंतिम समय में भी उसने उस वचन को पूरा किया और उसने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया। और तीसरी बात जो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से अपने लोगों के लिए क्या कर रहा है, क्षमा मांग रहा है। तो हम जानते हैं कि उन समय में जो लोग उसके साथ व्यवहार किया, उसके जो उसको दंड दिया, उसको ताड़ना किया, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह उस समय लोगों के लिए क्षमा नहीं मांग रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि जब मैं क्रूस पर लटकाया जाऊंगा तो मेरे साथ ये व्यवहार किया जाएगा, मेरे को मारा जाएगा, मेरे ऊपर थूका जाएगा। ये सब व्यवहार के बारे में प्रभु यीशु मसीह को पता था, लेकिन उनके जीवन को लेकर प्रभु यीशु मसीह उस समय चिंतित थे और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं रह पाते उस समय उनके बीच में। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले अपने लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता था और परमेश्वर को वो बताना चाह रहा था कि प्रभु, मैं जो इनको समझाना चाह रहा था, जो वचन में इनको समझाना चाह रहा था, वो अभी तक नहीं समझे हैं, इसीलिए तू इन्हें क्षमा कर। और प्रभु इनके पाप को, इनके जो भी बर्ताव है, इनका जो व्यवहार है, इनको स्मरण न कर, लेकिन इनको और अवसर दे प्रभु, इनको और समय दे कि अपने जीवन में क्या करे और उन बातों को माने, अपने जीवन के उन गलतियों को स्वीकार करे और क्या करे, परमेश्वर की नजदीकी में अपने जीवन को लेके जाए। दूसरा कुरिन्थियों 5:15 में कहता है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो इस वचन के द्वारा हमको ये सीखना है प्रियो कि वो इसके सबके लिए नहीं मरा कि जो जीवित है, लेकिन इसलिए मरा कि हमको इस संसार में रहकर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए मरना सरल है। हम एक बात वही, अगर हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मार दे तो हम मर जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना कठिन है। तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जब मैं तुम्हारे लिए मरा तो तुम मेरे लिए क्या करो, इस संसार में रहकर मेरे लिए जीना, ताकि मैं जो है मेरे तुम्हारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। और परमेश्वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को अनुग्रह के रूप में हमारे लिए इसलिए दिया कि हम अपने जीवन, अपने सांसारिक जीवन से हार सके और उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। तो आज जो वाणी मुझे दिया गया है, इसके द्वारा मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगी कि उस समय में जैसे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वो जानते हुए प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। आज हम भी पूरी सच्चाई को जानते हैं, वचन की सच्चाई को, आज्ञाओं को, लेकिन हम भी हो सकता है कई बार प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कामों के द्वारा क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को दुख दे रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए क्षमा मांग रहा है। उस समय लोगों ने एहसास नहीं किया, जब पिलातुस बार-बार बोल रहा है कि मैं इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता, उस समय भी लोगों के लिए एक अवसर था कि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, वो अपने गलतियों को स्वीकार कर लेते, लेकिन वो मानना नहीं चाह रहे थे, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करना नहीं चाह रहे थे। तो आज प्रभु हमें इस वाणी के द्वारा ये सीख दे रहा है कि अगर हमारे जीवन में कुछ गलतियां हैं और हम अगर उन बातों को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, तो परमेश्वर पिता जो है हमें आज एक अवसर को दिया है कि हम इन आराधनाओं के माध्यम से हमारे जीवन में जो समय बचा है उसके माध्यम से हम परमेश्वर को ग्रहण करें। और प्रभु यीशु मसीह लगातार हमारे लिए क्या कर रहा है, पिता से क्षमा मांग रहा है कि प्रभु ये दिन समझ जाएंगे और तेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। इन वचन के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होवे। धन्यवाद देती हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे।